वालेकुम दोस्तों। आज जो हम ज़िक्र करने वाले हैं या आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं वो है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे इसके बारे में वो है एडमिशन इंस्ट्रक्शंस, फ़ी ड्यू डिटेल्स, हॉस्टल ड्यूज़ और बहुत कुछ। और आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हम स्कोप को भी मद्देनज़र रखेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई से नई न्यूज़ पंजाब यूनिवर्सिटी हो, चाहे बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे वो एहसास स्कॉलरशिप हो या कोई भी स्कॉलरशिप हो, आप तक उसकी डिटेल्स ज़रूर पहुँचें। दोस्तों, अब हम चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं मास्टर क्लासेस का 2020 से ऑनवर्ड सेशन मॉर्निंग का। तो सबसे पहले मास्टर इन ऑल प्रोग्राम जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होगी वो 21,200 रुपये फ़ीस है और एडिशनल चार्जेस लाइब्रेरी के रजिस्ट्रेशन के लगाकर तो वो 24,000 बनती है। और फिर जो है सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी फ़ीस होगी वो होगी 16,000। इसी तरह ही एमएससी के लिए है 21,200 जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर की टोटल फ़ीस, चार्जेस मिलाकर 24,200। आपको साइड पे बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी की ड्यूज़, एमसीएस की ड्यूज़, सबकी ड्यूज़ नज़र आ रही होंगी। एमए कम्युनिकेशन स्टडीज़ ए टू जी जो वीडियो है इसमें आप एक एक सेमेस्टर की और जो है हर डिपार्टमेंट की इसमें ड्यूज़ आपको नज़र आएगी। एमबीए का भी वही प्रोसीजर है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का भी वही प्रोसीजर है, सोशियोलॉजी का भी वही प्रोसीजर है, फ़िलासफ़ी का भी वही प्रोसीजर है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जनाब जी, आपने जब अप्लाई करना है और उसके बाद फ़ीस होगी वो रिफ़ंडेबल नहीं होगी। इन केस कि अगर आपका जो है आपने 2 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया हुआ था तो आपकी जो फ़ीस होगी वो इस तरह से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तो ट्रांसफ़र हो पाएगी, लेकिन क्या है कि आप जो है वो फ़ीस वापस लेकर किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। वो वाली फ़ीस आपकी ज़ाया होगी अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। ये जो फ़ीस का ट्रांसफ़रेबल है ये मॉर्निंग से मॉर्निंग सेशन, मतलब एक डिपार्टमेंट में मॉर्निंग सेशन है तो दूसरे डिपार्टमेंट में आप मॉर्निंग में मतलब ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और इवनिंग सेशन है अगर आपका तो आप किसी भी और डिपार्टमेंट में इवनिंग सेशन में अगर आपका नाम आता है तो आप उधर ट्रांसफ़र करा सकते हैं, नहीं तो बाकी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। दोस्तों, अब हम मास्टर की इवनिंग सेशन के बारे में बात करते हैं और उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। दोस्तों, जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस स्ट्रक्चर है उसकी वो है 36,800 और सेकंड सेमेस्टर में वही फ़ीस जो है वो 28,000 हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह से ही एमएससी जो है इवनिंग सेशन जितना भी होगा उसकी भी सेम फ़ीस रहेगी 36,200 और सेकंड सेमेस्टर की वही फ़ीस रहेगी 28,000। दोस्तों, मैं फिर से बता दूं, जो इवनिंग सेशन में लेंगे उनका जो ट्रांसफ़र होगा फ़ीस का वो इवनिंग सेशन में होगा और जो मॉर्निंग सेशन में लेंगे उनका जो ट्रांसफ़र होगा वो मॉर्निंग सेशन में होगा। जी दोस्तों, अब हम चलते हैं फ़ीस और ड्यूज़ फॉर बैचलर क्लासेस। सबसे पहले हम बीबीए को देखते हैं। तो बीबीए का जो है वो रिवायती अंदाज़ है 24,700 फ़ीस है उसकी पहले और सेकंड सेमेस्टर में 16,000 हो जाती है। और फार्म डी का जो है वो है 40,700 फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस है और उसके बाद जो है सेकंड सेमेस्टर में 32,100 हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह से वेटरनिटी एंड साइंसेस का जो है 27,700 फ़ीस है फर्स्ट सेमेस्टर की और सेकंड सेमेस्टर में 19,000 हो जाती है। दोस्तों, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं बीजेडयू में, दोस्तों उनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 24,700 फ़ीस फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में 16,000। बीएससीएस फर्स्ट सेमेस्टर 24,700, सेकंड सेमेस्टर 16,000। लेकिन सिविल, इलेक्ट्रिकल, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है वो आपका 35,700 है फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का जो है 26,000 है। दोस्तों, हम बीएस में आगे चलते हैं। आगे जो है वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे
कि जब आप अप्लाई करते हैं, और इस दफ़ा तो अप्लाई का जो प्रोसीजर है वो उन्होंने ओपन मेरिट की बेस पे रखा हुआ है, और ओपन मेरिट की बेस पे इस तरह से होना है कि आपके फ़र्स्ट ईयर के मार्क्स बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। दोस्तों, जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स आपके अगर ब्राइट हैं तो आप कम से कम 3 से 4 डिग्रीज़ में अप्लाई कीजिए, और अपनी पसंद की फ़ील्ड को पहले मत रखिए, खुदारा पहले मत रखिए। अगर आपको ये कंफर्म है कि आपका एडमिशन उसमें हो जाएगा तब तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आपको ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि ओपन बेस पे है, तो इसका इस दफ़ा मेरिट जो है वो 90 प्लस भी हो सकता है, 85 प्लस भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बार जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो आप कम से कम पिछले साल के मेरिट को और अपने नंबर्स को देखते हुए जो है वो फील्ड्स की नंबरिंग कीजिएगा। कम से कम जो अगर आपका मेरिट आए भी सही तो आप डायरेक्ट उस फील्ड में एडमिशन ले सकें, आपका साल वेस्ट ना हो। दोस्तों, ये तो थी मेरी आपको सजेशन कि आपने जो है एडमिशन लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने हैं वो बहुत ध्यान से सिलेक्ट करने हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो हमारा ईमेल गिवन है, और हमारा जो है यूट्यूब चैनल है, आप नीचे कमेंट करके जो है वो हमें बता सकते हैं। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, फेसबुक पे हमारा पेज है, आप वहाँ भी हमसे रब्ता कर सकते हैं अज़ान अकेडमी के नाम से। दोस्तों, अब आगे चलते हैं हॉस्टल ड्यूज़ की। हॉस्टल ड्यूज़ जो है वो पर ईयर के हिसाब से 6000 रूम रेंट, और कुछ जो है वो आपकी जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो न्यूज़पेपर हो गए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मेडिकल फ़ीस चार्जेस, तो टोटल मिला के कोई 12 से 15 हज़ार रुपये सालाना बनता है। दोस्तों, अब बात कर ली जाए जी दोस्तों, अब फॉरेन स्टूडेंट्स के जो चार्जेस हैं एनुअली वो डिफरेंट हैं दूसरों से। तो BA BSc अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनके 40,000 और इक्वली अमाउंट इन US डॉलर्स पर एनम। अब बात कर ली जाए मास्टर्स की या कॉमर्स की या लॉ वालों की या MPhil PhD वालों की, तो उनका भी सेम है 40,000 और इक्वल अमाउंट इन US डॉलर्स पर एनम। जबकि MBA या कंप्यूटर के लिए 55,000 या फिर इक्वल अमाउंट्स इन US डॉलर 55,000 रुपीज़, और MSc MPhil PhD एंड ऑल अदर सब्जेक्ट 63,000। इंजीनियरिंग के लिए जो है वो 3 lakhs पर एनम जो है वो उनको पे करना होगा, और एग्रीकल्चर के लिए 90,000 रुपीज़ पर एनम पे करना होगा।